नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं आज बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें, क्योंकि काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें देखने को मिल रही हैं बिहार से और काफ़ी बड़े ऐलान लिए गए हैं। आपको पता भी चुनावी दौर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें। तो हर दिन अच्छे से खबरों को देखते रहिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी होती है ना, उसको दबाने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लो ताकि हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर और जान लेते हैं सबसे पहले मौसम के बारे में। जी हाँ, 19 मार्च से करवट लेने वाला है मौसम। गेहूं की फसल को हो सकता है नुकसान। जी हाँ, आपको बता दें आने वाले हफ्ते में मौसम एक बार फिर से करवट बदल रहा है, जिसमें मौसम विभाग की तरफ से एक चेतावनी कह सकते हैं या फिर अलर्ट मान सकते हैं, जिसमें गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है। ऐसा इसलिए बताया जा रहा है कि 19 और 20 मार्च को हो सकता है बारिश देखने को मिले और हल्की बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की आशंका बताई जा रही है। और अगर ऐसा कुछ होगा तो जो फसल है उसको खराब होने के चांसेस भी देखे जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको बता दूं इस बदलाव में भले ही गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका भी जताई जा रही है। तो इसलिए किसान भाई लोग अपना पूरा थोड़ा ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आपको जो भी विचार हो इसके प्रति कमेंट में तो मुझे एक बार बता दीजिएगा, ताकि आपको मैं इन दिनों में मौसम की अपडेट भी देता रहूं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार का बड़ा तोहफा। डीए के बाद बेसिक सैलरी में 17% का इजाफा। जी हाँ, ये जो सबसे बड़ा फायदा किया गया वो LIC के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशन LIC के एम्प्लॉयज़ को। जी हाँ, मोदी सरकार ने जो LIC कर्मचारी उनकी जो बेसिक सैलरी तय की गई होती है उसके अंदर 17% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। तो वाकई में बहुत अच्छी बात है उनके लिए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जान लेते हैं मंडी के भाव के बारे में। जी हाँ, मूंग के दाम में जबरदस्त गिरावट। डॉलर चना में आई मंदी और जाने 15 मार्च तक का सटीक मंडी रेट क्या रहा है। जी आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी जो नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अनाज और सब्जियों की रोजाना खरीद फरोख्त होती है और इसके अंदर अभी क्या मामला देखने को मिल रहा है मैं वही बता देता हूँ आपको। सोयाबीन के भाव में 1000 से ज़्यादा का अंतर देखने को मिला है। वहीं गेहूं के दाम में 400 रुपये की गिरावट देखने को मिली, जिसमें डॉलर चना देसी चना के भाव में बढ़त हुई और चना कांटा में भाव बदलाव नजर आया है। और आपको बता दूं डॉलर चना का भाव 1100 रुपये घट गया है, वहीं देसी चना का रेट 100 रुपये घट गया है। तो ये कुछ भाव है मंडी के। बाकी आपको और देखना तो एक बार स्क्रीन पे मैं दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा और अंदाजा अच्छे से लग जाए। चलिए इसी के बाद बात करते हैं और जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो को हाई कोर्ट से मिली मंजूरी। पुलिस ने क्यों लगा दी थी रोक। जी आपको बता दें कोयम्बटूर पुलिस का कहना है कि यहाँ पर रोड शो करने की इजाजत नहीं दी जा सकती और इसे लेकर मुख्य रूप से 4 कारण बताए थे। इनमें से सबसे प्रमुख कारण ये था कि सुरक्षा के लिहाज से ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे सुरक्षा बताया जा रहा था कि ऐसे सही नहीं रहेगी इसी वजह से। लेकिन आपको बता दें इस मामले में पुलिस के आदेश को चुनौती देते हुए बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने मद्रास HC का रुख किया था और भाजपा और राज्य सरकार को सुनने के बाद जस्टिस एंड आनंद वेंकटेश ने कहा है कि वह आज शाम 4:30 बजे तक आदेश पारित करेंगे और इसके बाद अदालत की ओर से फैसला सुनाया गया। तो भाजपा के पक्ष में फैसला रहा और अब वो रोड शो होगा ही होगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BPSC परीक्षा भर्ती परीक्षा में सेटिंग कर रहा था सॉल्वर गिरफ्तार, कई एडमिट कार्ड बरामद। जी आपको बता दें बिहार लोक सेवा आयोग के अंदर यानी BPSC की जो परीक्षा उसकी बहाली परीक्षा के नाम पर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में मुंगेर पुलिस ने एक सॉल्वर को गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद से आपको बता दें उसके पास में कई एडमिट कार्ड भी बरामद किए गए हैं। चलिए इसी के साथ जानते हैं और पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। विकसित बिहार का नीतीश सरकार का नया प्लान। बड़े शहरों के पास ग्रीन टाउनशिप मिलेगी ये सुविधाएं। आपको बता दें मुख्यमंत्री ने कहा है कि विभिन्न टाउनशिप बसने में अभी प्रमुख शहरों के आसपास का क्षेत्र और विकसित होने वाला है और लोगों को इसका सदुपयोग कर सकेंगे। टाउनशिप में सड़क, पार्क, ड्रेनेज, शुद्ध पेयजल आदि की बेहतर सुविधा होने वाली है। तो वाकई में अब बिहार की सरकार भी हर लोगों के लिए अच्छा सोच ही रही है। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अगली खबर निकल कर आ रही है चुनावी बॉन्ड पर आया सरकार का पहला रिएक्शन। जानिए फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्या कहा। आपको बता दें जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जारी राजनीतिक घमासान के बीच में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर पूरी चर्चा अनुमानों पर आधारित है। उन्होंने सवाल उठाया कि इससे पहले का सिस्टम फूल प्रूफ था। सीतारमण ने यह भी कहा है कि यह परफेक्ट सिस्टम नहीं है लेकिन पिछले सिस्टम से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा है कि इससे सीखने की जरूरत है। इसे लेकर नया कानून आएगा या नहीं इसे लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इतना यह है कि हम इस सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड का जो डेटा चुनाव आयोग को भेजा, जिसे आयोग ने सार्वजनिक कर दिया है। बाकी देखते आने वाले समय में क्या होता है और आपको क्या लगता है इसके प्रति एक बार आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं जो भी आपका इसके प्रति विचार हो। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। BPSC पेपर का लीक कराने की साजिश। झारखंड में छापेमारी, पकड़े गए सॉल्वर। जी आपको बता दें BPSC परीक्षा के अंदर जो लीक करने की कोशिश कर रहे थे उसके अंदर एक गिरोह को पुलिस ने सिकिंजे में कस लिया है, जिसमें हाजरीबाग पुलिस शहर में कई होटलों में छापेमारी हुई और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के इस जिले में बड़ा जमीन घोटाला, 2 दर्जन अधिकारी जांच के घेरे में, मची गई है पूरी अफरा तफरी। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी हाल ही के अंदर आपको बता दूं
जो जमीन है यानी कि अधिग्रहण जमीन को रेत की जमाबंदी से नहीं हटाया गया। जी आपको बता दें खड़गिया में कुछ एक अधिकारियों और भूमाफियाओं के गठजोड़ से बड़े जमीन घोटाले का मामला प्रकाश में आ रहा है, जिसमें आपको अब बता देना चाहते हैं 1960 से लेकर अब तक किसी भी प्रकार के सरकारी विभाग द्वारा पूर्व के रेतों से जमीन अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण की जमीन को पूर्व रेतों की जमाबंदी से नहीं हटाया गया और इसका कुपरिणाम यह सामने आया कि अधिग्रहित जमीन की अप टू डेट जमाबंदी अभी भी चल रही है और पूर्व के रेतों के वारिसों के द्वारा उसी जमीन की खरीद बिक्री की जा रही है। और इसके सत्यापन को लेकर जिला भू अर्जन कार्यालय में अधिग्रहित जमीन की नकल को लेकर 2 महीना पहले अभिलेखागार में अर्जी दी गई है, मगर 2 महीना के बाद भी भू अर्जन कार्यालय में अधिग्रहण की फाइल नहीं मिल रही। 4 साल पहले इसी तरह का मामला प्रमाणित होने तक आपको बता दें तत्कालीन डीएम जय सिंह के द्वारा राजस्व कर्मी को बर्खास्त भी किया गया था। वाकई में कभी कभी चीज़ें कुछ अलग देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसके प्रति आपका जो भी विचार हो मुझे कमेंट्स पे आप बता सकते हैं। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूट्यूबर मनीष कश्यप लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, तेजस्वी यादव को दी चुनौती। जी आपको बता दें यूट्यूबर मनीष कश्यप ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बना लिया है और कहा है कि बिहार की जनता का आशीर्वाद उनके साथ है। वहीं तेजस्वी यादव को चुनौती भी दी और कहा है कि वो चुनाव हर कीमत पर लड़ने वाले हैं। आपको क्या लगता है इसके प्रति और आप किसको अपना मत देंगे कमेंट्स में जरूर से बता दीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बिहार के अंदर खुदाई में मिली मूर्ति जब्त करने पर बवाल, पुलिस पर हमला, NH 110 पर पूरा का पूरा जाम और हंगामा देखने को मिला। जी हां, बीती रात जिला प्रशासन ने जो खुदाई में मिली प्रतिमा को अपने में जब्त कर लिया और रात में पुलिस की टीम गांव में आई और जांच के नाम पर प्रतिमा को अपने कब्जे में ले गई, जिसमें विरोध के कारण शुक्रवार को प्रदर्शन शुरू हो गया। चलिए इसी के बाद बात करते हैं जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। चुनाव ड्यूटी में लगने वाली गाड़ियों का रेट तय हो चुका है। जी हाँ, बाइक को 350 तो बस को 3500 रुपए दिए जाएंगे। जी आपको बता दें लोकसभा चुनाव को लेकर परिवहन विभाग ने वाहनों के जो अधिग्रहण की दर है वो तय कर दी है, जिसके तहत बस, ट्रक, स्कॉर्पियो, इनोवा से लेकर ऑटो, डंपर सबके दैनिक रेट तय कर दिया है। अब उसमें जो रेट आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, अगर आप एक बार पढ़ना चाहो तो एक बार पॉज करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको और अच्छे से खबर पूरी मिल जाए कि क्या उनकी दैनिक रेट रहने वाली है। तो ये थी आपके बिहार की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और हाँ, सारी की सारी खबरें काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।